पड़ोसी को मदद के लिए चिल्लाते सुना, लेकिन मैं शांत रही और अपने काम में लगी रही। तभी अचानक एक नकाबपोश कातिल कहीं से आया और मेरे पड़ोसी को बेरहमी से मार डाला। हर बार जब वह चाकू से वार करता, पड़ोसी का शरीर जोर से दरवाजे से टकराता। इतना शोर होने के बावजूद मैंने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कातिल थोड़ा हैरान हो गया। उसने गुस्से में मुट्ठी भींची और कांच पर कई बार जोर से मुक्के मारे, लेकिन फिर भी मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने जल्दी से लाश को हटाया, दरवाजा खोला और चुपके से अंदर घुस आया। उधर मैं अब भी लिखने में व्यस्त थी, बिल्कुल अनजान कि हथियार लिए एक कातिल मेरे ठीक पीछे खड़ा है। उसी खतरनाक पल में मेरे सबसे अच्छे दोस्त की वीडियो कॉल ने मेरी जान बचा ली। असल में मैं एक गूंगी बहरी लड़की थी और लोगों से इशारों की भाषा में बात करती थी, इसीलिए मैंने पड़ोसी की मदद की चीखें भी नहीं सुनी थी। लेकिन अब कातिल ने मुझे अपना अगला शिकार बना लिया था। जब मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी, उसने आराम से मेरा फोन उठा लिया। कॉल कटने के बाद मैं अपनी बिल्ली को खाना देने उठी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दी। मैं बोल नहीं सकती थी, इसलिए मैंने दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि बिल्ली खेलकर वापस आ जाए। फिर मैं अपना लैपटॉप लेकर दोबारा काम करने बैठ गई। तभी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आया जिसने मुझे एहसास दिलाया कि कुछ बहुत गलत है। मैसेज भेजने वाला मेरा अपना फोन था। जब मैंने मैसेज खोला तो मैं दंग रह गई। उसमें मेरी चोरी छिपे खींची गई कई तस्वीरें थी। घबराकर मैंने तुरंत मुख्य दरवाजे की तरफ देखा। वहाँ कातिल मेरा फोन हाथ में लिए खड़ा था और मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने फौरन दौड़कर दरवाजा लॉक कर दिया और एक बड़ी मुसीबत टल गई। लेकिन कातिल बिल्कुल परेशान नहीं। उसने एक क्रॉसबो उठाया और अंदर आने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगा। मेरे पास फोन नहीं था, इसलिए मैंने कंप्यूटर से पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन लगता था वह पहले ही सब सोच चुका था। उसने बिजली का बॉक्स तोड़ दिया और मेरी मदद बुलाने की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई। फिर उसने चाकू से कांच पर एक निशान बनाया, जैसे कह रहा हो कि आज रात मेरी मौत तय है। और भी बुरा तब हुआ जब वह बाहर गया और मेरी कार के टायर फाड़ने लगा ताकि मैं घर से भाग भी न सकूं। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मैंने बैग से लिपस्टिक निकाली, कांच पर कुछ शब्द लिखे और टॉर्च की रोशनी से उसे बुलाया। कांच पर लिखा था, मैंने तुम्हारा चेहरा नहीं देखा, अगर तुम अभी चले जाओ तो मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। लेकिन ये पढ़ते ही कातिल अचानक खड़ा हुआ और मेरे सामने अपना नकाब उतार दिया। सब जानते हैं, जब कोई कातिल अपना चेहरा दिखा दे तो इसका मतलब है कि वह गवाह को जिंदा नहीं छोड़ेगा। लेकिन वह अंदर आने की जल्दी में नहीं था। वह इंतजार करना चाहता था मेरे डर को बढ़ने देने का, मेरी हिम्मत उठने का, ताकि यह खेल उसके लिए और भी मजेदार बन जाए।